तिवारी ने खुलकर कहा कि यह सब आई विल कोट लोभ, विश्वासघात और नेतृत्व की विफलता, आई विल अनकोट, नेतृत्व की विफलता का परिणाम है, ऐसे मनीष तिवारी ने बताया है कांग्रेस में। यह नेतृत्व यदि गांधी परिवार के हाथों में ही बंधा रहेगा तो कांग्रेस का भविष्य और भी अंधकारमय दिख रहा है। राहुल गांधी ने बार बार ऐसे बयान दिए हैं जो उनकी अपरिपक्वता को उजागर कर रहा है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंक्स में मैं फिर से हमारा जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसकी जो नेता है राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके बारे में मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। अब वो बहुत बोल चुके हैं, लेकिन कभी कभी मौका ही इतना देते हैं राहुल जी कि बिना बोले हम रह भी नहीं पाता है। आए दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हम भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वैसे तो हर नेता के, हर पार्टी के बारे में बोलते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से राहुल गांधी जी की जो कृत्य है ना, और वो जिस तरह से चल रहे हैं राजनीति में, जिस तरह से स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं अलग अलग इश्यूज को लेके देश के सामने, कभी कभी आज ये पत्रकार हमको महसूस होने लगता है क्या ये राहुल गांधी की डूबती नैया तो नहीं है। अब क्यों है डूबती नैया? क्योंकि झूठ, विफलता और कांग्रेस का अंधकारमय भविष्य। मित्रों, ये साफ होते जा रहा है, एकदम जो कहते हैं ना क्लियर पॉलिटिकल पिक्चर है कि कांग्रेस पार्टी एक गहरी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल उस संकट से गुजर रहा है। कांग्रेस इज फेसिंग ए क्राइसिस, ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस, आइडियोलॉजिकल क्राइसिस। अंधेर की तरफ भाग रहा है कांग्रेस। मित्रों, वरिष्ठ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर पार्टी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया है, उस संकट का एक और प्रमाण है। तिवारी ने खुलकर कहा कि यह सब आई विल कोट लोभ, विश्वासघात और नेतृत्व की विफलता, आई विल अनकोट, नेतृत्व की विफलता का परिणाम है, ऐसे मनीष तिवारी ने बताया है कांग्रेस के। और उनका सीधा इशारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार की ओर था। बिल्कुल उंगली, पूरा निशान क्लियर था। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक कांग्रेस ऐसे नेतृत्व की बोझ को ढोती रहेगी जिनका ना तो कोई वैचारिक पकड़ है, ना संगठनात्मक कौशल और ना ही देश की जनता से कोई जुड़ाव है। जमने से इनके कोई जुड़ाव नहीं। राहुल गांधी की राजनीति को लेकर जनता के बीच अब एक स्थायी धारणा बन चुके हैं। हर कोई कहता है कि एक विफल नेता है। मैंने पहले भी बताया था, मुझे एक सांसद ने बताया, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा राहुल गांधी एक सोल्ड प्रोडक्ट है, अब बिकेगी नहीं है, चला ही नहीं है, वो रिजेक्टेड है, अभी सांसद है। तो उनकी बयान, राहुल गांधी की उनका असंगत रवैया और लगातार कंटिन्यूअस अनसक्सेस, असफल चुनावी परिणामों ने कांग्रेस की साख को खोखला कर दिया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस उन्हें एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे ना तो रणनीतिक सोच रखते हैं और ना ही व्यवहारिक राजनीति की जमीन पर उतरने की उनके अंदर कोई क्षमता है भी। ये कार्यकर्ता भी महसूस करने लगे हैं, जनता भी महसूस करते हैं। ऐसे धरना राहुल गांधी के ऊपर हुआ है समाज में, और यही वजह है कि पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेता अब खुलकर
सवाल उठाने लगे हैं। वैसे तो कांग्रेस की बहुत नेता मानते हैं, उनके बहुत समर्थक भी बोलते हैं, कई लोग खुला बोलते हैं, कई लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन सबके मन में राहुल गांधी के प्रति एक जो धारणा है एक नेता के प्रति होनी चाहिए, वो लो है कि नहीं बोल पा रहे हैं। यह ऐसा उनके प्रति रवैया लोगों की बन चुका है इस डेमोक्रेसी में। गांधी परिवार पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने कांग्रेस को एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। योग्य और जमीनी नेताओं को दरकिनार कर सिर्फ दरबारी संस्कृति को पोषित किया गया है। यह सबको पता है, कोई बात नहीं। नतीजा यह हुआ उसका कि पार्टी की जड़ें जो है वो कमजोर होती गई, जनाधार तेजी से खिसक गया। राहुल गांधी की विफलता सिर्फ चुनावी हार तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी अक्षमता ने पार्टी की अंदरूनी लोकतांत्रिक परंपरा को भी जो है कमजोर किया। आज कांग्रेस जिस मुकाम पर खड़ी है, ये पार्टी का इतिहास का सबसे बुरा दौर कहा जा सकता है। ये समय था जब कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की धुरी हुआ करती थी और देश को दिशा देती थी, ऐसे उनका क्लेम करते थे वो। लेकिन आज वही पार्टी नेतृत्व संकट और वैचारिक खोखलापन, बहुत बड़ी बात है, वैचारिक खोखलापन आ गई है, और जिसकी वजह से कांग्रेस एक हास्यास्पद स्थिति में आ गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ना तो जनता का विश्वास जीत पा रही है और ना ही विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा पा रही है। आपको याद होगा जब भी कांग्रेस का सरकार रहा है, भाजपा के पास सीट कम होता था, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन देश के लिए बहुत जरूरी है। एक स्ट्रांग अपोजिशन की रोल भाजपा हमेशा से निभाया, चाहे अटल जी का समय पे हो, चाहे आडवाणी जी का समय नेतृत्व में हो। ये काम भाजपा ने किया है और लोगों ने सराहना किया है। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी की मौजूदगी अब मानो कि एक मजाक सा बन गया है, मजाक ही जैसा लगता है। ये मनीष तिवारी जैसे नेताओं का आक्रोश कोई आकस्मिक प्रतिक्रिया तो नहीं होगा। यह उस गहरी बेचैनी का संकेत है जो कांग्रेस के अंदर वर्षों से फैल रही है, और बार हार, गलत फैसले, अवसरवादी गठबंधन और जनता से कटाव, कभी इसके कांधों पर कभी उसके कांधों पर रख के राजनीति करना, इन सब का जिम्मेदार सिर्फ नेतृत्व के ऊपर जाता है। यानी इस सब की जिम्मेदार सिर्फ राहुल गांधी है विफलता की। यह नेतृत्व यदि गांधी परिवार के हाथों में ही बंधा रहेगा तो कांग्रेस का भविष्य और भी अंधकारमय दिख रहा है। राहुल गांधी ने बार बार ऐसे बयान दिए हैं जो उनकी अपरिपक्वता को उजागर कर रहा है। कभी भारत की विदेशी नीति को लेकर भ्रमित करने वाले बयान, तो कभी भारत विरोधी मंचों पर जाकर अपनी ही सरकार को बदनाम करना। ये सब उनकी शोध की सीमाओं को, जो उनकी सोच है, वो सोच की सीमाओं को दर्शाते हैं कि मैं क्या हूं। ये खुद अपना बयान में बता देते हैं, इसीलिए हास्यास्पद बात बनता है। यूं नहीं बोल रहे हम। हाल ही में उनका SIR यानी वोट चोरी वाला प्रोपागंडा भी बुरी तरफ से पिट गया। राहुल गांधी ने इसे आधार बनाकर केंद्र सरकार को कटघरे खड़ा करने का कोशिश किया, लेकिन जब खुलासा हुआ कि ये डाटा म्यांमार में तैयार हुआ था और इसके पीछे विदेशी हाथ थे, तो उसका पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। इससे न सिर्फ उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हैं, बल्कि यह भी साबित हो गया कि वे बाहरी ताकतों की एजेंडे को भारत की राजनीति में लाने से भी पीछे नहीं हटते। कितनी बड़ी बात है कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेशी ताकतों की नैरेटिव्स की एजेंडा पर काम कर रहे हैं जो इस देश के हित में नहीं है, सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए।
आज देश की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल का नेतृत्व ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में रहना चाहिए जो ना तो जनता से जुड़ाव रखता है और ना ही संगठनात्मक मजबूती दे सकता है। आखिर इतनी पुराने पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने साल इस देश को चलाया भाई। कांग्रेस के पास अब विकल्प यही है कि वो गांधी परिवार से बाहर निकलकर नेतृत्व को पुनर्परिभाषित करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी का धीरे धीरे लोप होना तय है। सच यही है कि राहुल गांधी के झूठ और उनकी खोखलेपन दावा का पर्दा अब तेजी से गिर रहा है। उनकी कथनी और करनी के बीच खाई इतनी चौड़ी होती जा रही है, उसे पाटना असंभव है। देश की जनता भी अब उनकी राजनीति को गंभीरता से नहीं लेती और यही कारण है कि कांग्रेस की जनाधार सिमटता जा रहा है और पार्टी के भीतर बगावती शुरू तेजी से हो रहा है। कांग्रेस के लिए यह निर्णायक क्षण है। अगर पार्टी सचमुच अपने अस्तित्व को बचाना चाहती है तो उसे राहुल गांधी जैसे विफल और अविश्वसनीय नेतृत्व से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा कांग्रेस इतिहास की किताबों में सिर्फ एक अध्याय बनकर रह जाएगी। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर अब अंत की ओर बढ़ता दिखाई जा रहा है और ये अंत कांग्रेस के लिए भी अंतिम झटका साबित हो सकता है मित्रों। इसलिए मैंने कहा ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उनकी नेता दोनों अंधेरा में भटक रहे हैं, दिशाहीन भटक रहे हैं। उनको पता ही नहीं है क्या करना है। कभी इसकी कंधे, कभी उसकी कंधे, कभी उसकी सोच, कभी उसकी सोच। लेकिन जो असली जमीन से जुड़े हुए बातें वो भूल गए हैं। इसीलिए आज हमने कहा कि कांग्रेस की भविष्य क्या है और राहुल गांधी का हालत क्या है। इस हालत में कांग्रेस बिहार में कैसे लड़ेगा और बिहार में कांग्रेस को क्या रिजल्ट मिलेगा, आप लोग देखना। हम इलेक्शन के बाद इसको चर्चा करेंगे। मैं आज रिकॉर्ड के साथ बोला हूँ, इलेक्शन जब बिहार की रिजल्ट आ जाएगा तब भी यही मेरा बोलता हुआ कोर्ट में तब आपके सामने रखूंगा कि हमने सितंबर की महीना में ये कह चुके थे उदय इंडिया की प्लेटफॉर्म से। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।